अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एंजाइम एंड डेफिनेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, और हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, और उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। अगर आपने ये मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट में देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वो वीडियो पसंद आए। और नेक्स्ट हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसे हमने मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिफरेंट मॉडल जो है वो पेश किए थे अकॉर्डिंग टू एंजाइम वर्क। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लॉक एंड की मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल है स्टूडेंट्स, को प्रपोज किया था इमेल फिशर ने इन 1890 के अंदर। इमेल फिशर ने हमें जो मॉडल दिया था एंजाइम एक्शन का वो था लॉक एंड की मॉडल। तो अब लॉक एंड की मॉडल से आपको समझ आ रही है कि हम कुछ लॉक और की बात कर रहे हैं कि हमने एक की से लॉक को ओपन करना है। तो इसी तरह का ये मॉडल है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इट विजुअलाइज सबस्ट्रेट एज फॉर सबस्ट्रेट एंड इंजाइम इंटरेक्शन, यानी कि ये इंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन पे बनाया गया है। और स्पेसिफिक इंजाइम्स कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स, जो स्पेसिफिक इंजाइम है वो ट्रांसफ़र करता है एक किसी ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। एंड जस्ट लाइक स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, जैसे कि एक स्पेसिफिक की होती है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन करती है। अगर हम कुछ लॉक ओपन करने के लिए रॉन्ग की का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हमारा जो लॉक है वो कभी भी ओपन नहीं होगा। या तो वो ख़राब हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, या हमारी कीज़ जो है वो उसके अंदर रह जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन वो लॉक ओपन नहीं होगा। ओके, तो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये हमारे पास जो है वो एंजाइम है और ये हमने एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बाइंड करना है। ओके, तो एक हमारे पास ये वाली सबस्ट्रेट नज़र आ रही है, दूसरी सबस्ट्रेट ये वाली है। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो अगर हम ये वाली फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली जो सबस्ट्रेट है बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ, अगर हम शेप को देखें स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो शेप है वो इसमें फिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी, एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ओके, तो अगर हम ये वाली जो सबस्ट्रेट है, लाइक इसको भी हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, इसको भी सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ओके, तो एंजाइम जो है वो कोई प्रोडक्ट हमें बना के नहीं देगा अगर हम ये वाली सबस्ट्रेट को बाइंड करना चाहें एंजाइम के साथ। इसी तरह ये दूसरे नंबर वाली हमारे पास आपको नज़र आ रही है सबस्ट्रेट, वो अगर हम बाइंड करना चाहते हैं तो आपको नज़र आ रही है ये इसकी शेप और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये स्टूडेंट क्या है, इसकी एक्टिव साइट, यानी कि वो साइट जहाँ पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड होती है वो साइट जहाँ पे एक्टिव सबस्ट्रेट बाइंड करता है और एंजाइम जो है एक्टिवेट होता है और अपना प्रोडक्ट बना के देता है। ओके, तो अगर हम ये वाली सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे एंजाइम के साथ स्टूडेंट्स, तो आपको नज़र आ रहा है दोनों की शेप चेंज है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें ये एक की है और ये लॉक है, तो इस की से हम ये लॉक ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये वाली जो सबस्ट्रेट है ये जाएगी एंजाइम के पास। ओके, तो देन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो नंबर 2 वाली सबस्ट्रेट है ये हमें प्रोडक्ट नहीं देगी। नंबर 1 वाली, इसको 1 और इसको 2 का नाम अगर हम दे लें तो ये हमें प्रोडक्ट बना के दे देगी। ओके, तो इससे क्या हुआ कि एक्टिव साइट हैव रिजिड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है स्टूडेंट, उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। वो अगर उसको फॉल्स सबस्ट्रेट बाइंड कर जाती है तो वो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती सबस्ट्रेट। ओके, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो एंजाइम है वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम एक और मॉडल है जो प्रपोज किया था कोस्टलैंड ने इन
1959। तो 1959 के अंदर कोशलैंड ने जो मॉडल दिया था उसने नाम दिया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? स्लाइड चेंज, ठीक है। तो इंड्यूस का मतलब क्या होगा? स्लाइड चेंज या थोड़ा सा चेंज आ जाना एंजाइम की स्ट्रक्चर्स के अंदर, ओके। तो ही आर्ग्यूड दैट व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंड्यूस्ड चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर। उसने आर्ग्यू किया कि जब भी कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम की स्ट्रक्चर जैसे भी हो, तो वो सबस्ट्रेट क्या करता है? एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके इंड्यूस चेंज लेके आता है, और थोड़ा सा चेंज से ही जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ फिट हो जाती है, ओके। एंड देन द चेंज इन एंजाइम सबस्ट्रेट enable the enzyme to perform its कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से हमें क्या बना के दे देगा? प्रोडक्ट बना के दे देगा। और ना सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगी हमें यहाँ पे, बल्कि उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है? वही एक्टिविटी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करती है, ओके। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसकी डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एंजाइम है, ठीक है, जैसे मैंने पीछे डायग्राम बनाई, इसी तरह आप इस डायग्राम को एज इट इज़ जो है वो बना के पेपर में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पे इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, आप इस पॉइंट्स को ऐसे ही नोट कीजिए और अपने नोट्स बना सकते हैं आप लोग साथ साथ, ताकि आपको ईजी रहे समझने में, ठीक है। जब भी आप पढ़ें आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो ये हमारे पास एंजाइम है, ये स्टूडेंट्स एंजाइम की एक्टिव साइट है, ओके, एक्टिव साइट। और ये क्या चीज़ है? पीछे भी मैंने आपको बताया, ये है सबस्ट्रेट, ओके। अब क्या है कि सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये जब भी बाइंड करेगी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, उसके अंदर इंड्यूस चेंज आएगा और ये फिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट? ES, यानी कि यहाँ पे आप ना सिर्फ इस मॉडल को समझ रहे हैं बल्कि इस डायग्राम के साथ आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को भी समझ रहे हैं, ओके। तो देन क्या हुआ कि ES बने, इनके एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, और इसके कॉम्प्लेक्स ने नेक्स्ट जो स्टेप था उसके अंदर क्या बना दी? हमें प्रोडक्ट दे दी, ओके। तो यहाँ पे जो कहता है इस मॉडल में कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम के अंदर इंड्यूस चेंज आता है जब सबस्ट्रेट बाइंड करती है, चाहे उसकी शेप जैसी भी हो, ओके। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम उस लॉक को खोलना चाहें रॉन्ग की के साथ, तो हम थोड़ी सी कोशिश करें तो लॉक खुल जाएगा, ठीक है। जैसे अक्सर चोर करते हैं, ओके, तो वो लॉक को खोल लेते हैं, हैकर जो होते हैं खोल लेते हैं लॉक को, जैसे भी उनके पास ट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट के पास भी ट्रिक है, वो क्या करेगा? एंजाइम की एक्टिव साइट को थोड़ा सा चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू अपनी शेप के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपसे समझा कि मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल, एंड सेकंड इज इंड्यूस फिट मॉडल। तो अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई हो स्टूडेंट्स, तो आप इसको लाजमी जो है वो लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स फ्री में मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो है बोर्ड आपका क्लियर है, नज़र आ रहा है आपको, और आप लोग यहाँ पे नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको अपने पेपर्स में याद करने में आसानी रहे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।